तो इसका ई ऑप्शन है डिक्रीज वो इंक्रीज पैरासिम्पैथिक एक्टिविटी। एक के अंदर मतलब मैम हम्म इसको एक्सप्लेन करने के लिए, लेकिन एक में ये होता है कि वो एक का पहले ही उसका बीपी नॉर्मल ही इतना मतलब उसको पहुंचा हुआ है ना। एग्जैक्टली exactly. 2 मेल्स का उन्होंने बीपी रिकॉर्ड किया है, ठीक है। एक का 220/160 आया, एक का नॉर्मोटेंसिव है तो वो क्या है 120/80 है, ठीक है। अगर 10 मिलीमीटर हम हमारे पास एचजी का डिफरेंस भी आ जाए, ठीक है, मीन बीपी का दोनों के अंदर, बोथ के अंदर, तो हमारे पास हाइपरटेंसिव पेशेंट का क्या वैरी करेगा फ्रॉम नॉर्मल, तो उसका इंक्रीज पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटी होगी, ठीक है। मतलब वो तो उसका नॉर्मल ही है उसका, ठीक है। वो उसका डिक्रीज की तरफ ऐसा सच नहीं होगा, वो उसकी इंक्रीज पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटी होगी, ठीक है। लेकिन जो हमारे पास क्या है नॉर्मोटेंसिव, उसके अंदर तो इफेक्ट पड़ेगा क्योंकि वो तो बेचारा नॉर्मल था, ठीक है। अगर वो जी हमारे पास क्या है उसके अंदर कोई 10 मिलीमीटर एचजी का भी डिफरेंस आ जाए, मतलब वो तो उसका बेड़ा तर जाएगा बेचारा, वो तो हाइपरटेंसिव की तरफ चला जाएगा, ठीक है। जी मैम। फिर उसके बाद है मैम 27-year-old मैन presents with headache, fever, positive Kerning sign, CSF analysis shows increased lymphocytes, शुगर नॉर्मल है, प्रोटीन 60 है। हम्म लाइकली डायग्नोसिस जिसमें हमारे पास मैम जो हमारे पास बैक्टीरियल होता है उसमें हमारे पास ग्लूकोज कम हो जाता है ना, हम्म और जो वायरल एरिया होते हैं उसमें हमारे पास ग्लूकोज नॉर्मल रहता है, प्रोटीन हमारे पास ज़्यादा हो जाती है वायरल में। हाँ जी पढ़ लो हम्म मैम। और जो हमारे पास वो होते हैं उनमें लिम्फोसाइट्स, जो ट्यूबरकुलस होते हैं उसमें लिम्फोसाइट्स के साथ उसमें टारगेट फ्लूइड वाला इस तरह कोई जिक्र ज़रूर होगा। ऐसा ही है। फिर मैम है जीएफआर इंक्रीज बाय डिक्रीज इन। तो हम्म जीएफआर हमारा यहाँ इन्होंने जो ऑप्शन दी है इसमें इसके साथ आफ्रन एंटीरियर कंस्ट्रक्शन। मैम जब आफ्रन जो लेकर आ रहे हैं जब वो कंस्ट्रक्ट करेंगे तो जीएफआर आपका इंक्रीज होगा, हम्म मतलब जब वो कम होंगी तो जीएफआर बढ़ेगा। बिल्कुल। ये फिर मैम नीचे उन्होंने डिटेल्स दी हुई इंक्रीज और डिक्रीज की, मतलब इफेंट कंस्ट्रक्ट होगा आफ्रन जो है, हम्म आफ्रन कंस्ट्रक्ट होगा, इफेंट डायलेट होगा, सॉरी मैम। हम्म फिर नेक्स्ट है मैम 290 रिगार्डिंग ग्लोमेरुलर कैपिलरी प्रेशर, increases with patent arteriolar constriction, decreases with decreasing on cortical long membrane, lessen most capillaries level decrease by जब भी ग्लोमेरुलर कैपिलरी प्रेशर का जिक्र आता है तो वो डिक्रीज करता है 10%, व्हेन द बीपी डिक्रीजेस 10%, वो उसी रेशियो से डिक्रीज हो रहा होता है कैपिलरी प्रेशर, ठीक है ठीक है। मैम सही। फिर है immunocompromised patient having history of bone marrow transplant now present with profuse diarrhea. Zine Nelson staining shows oocyte 4 to 6 centimeter causes। अच्छा मैम तो इम्यूनो कम्प्रोमाइज तक आ गई बात, फिर आपके पास है हमारे पास क्रिप्टोकोकस आता है। हम्म क्रिप्टोकोकस ही इम्यूनो कम्प्रोमाइज में हमारे पास ही होता है ना कॉमनली। और इसके अंदर दिखता क्या था, किस तरह के शेप्ड थे, डोनट डोनट शेप। शेप। डॉलर शेप, ठीक है। Peripheral adverse effects of levodopa, including nausea, hypertension, and cardiac arrhythmias, can be diminished by including which of the following drugs in the therapy? ये मैम हम्म मुझे याद नहीं है, वो कार्बिडोपा उसमें लिखा है लेकिन मुझे याद कार्बिडोपा है, ठीक है। पेरिफेरल वो एडवर्स इफेक्ट दे रहा होता है ऑफ लीवरडोपा, इंक्लूडिंग द नोजिया, हाइपोटेंशन एंड कार्डियक एरिथमियाज, ठीक है। कैन बी डिमिनिश्ड बाय इंक्लूडिंग विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग्स इन द थेरेपी, कौन डिमिनिश कर सकता है, ये कार्बिडोपा होता है। नहीं। Then ओके we मैम। have estimated empirical risk of the schizophrenia is the highest in, तो वो कहाँ पे होता है, मोनोजाइगोटिक ट्विंस के अंदर होता है स्किज़ोफ्रेनिया का रिस्क, ठीक है। जी फिर मैम। क्या है, स्ट्रक्चरल सिमिलर टू द एक्सोनेम प्रेजेंट इन फ्लैजिलम इज, तो वो सेंट्रियोल होता है, ठीक है, जो कि एक्सोनेम के साथ हमारे पास क्या है सिमिलर होता है फ्लैजिलम के अंदर। फिर आता है कॉमन कॉज ऑफ द डेथ इन द पेशेंट और नॉट रिस्पॉन्डिंग टू द आयरन चिलेशन थेरेपी, वो हमारे पास कार्डियक इशू है। विच ऑफ द फॉलोइंग यूज्ड टू टेस्ट न्यूट्रोफिल बर्स्ट एक्टिविटी, नो नाइट्रो ब्लू हमारे पास टेट्राजोलियम टेस्ट होता है। देन वी हैव द राइट, ये mass in the lung or hilum with the left vocal cord palsy, hoarseness of voice due to the
रिकरेंट laryngeal nerve due to the mediastinal lymph node involved mass है मोर। हमारे पास सेल डिवीजन एंजाइम इन्वॉल्व इन शॉर्टनिंग ऑफ द डीएनए, वो कौन सा होता है? टीलोमरेज होता है, ठीक है, जो कि शॉर्टनिंग ऑफ द डीएनए में हमारे पास है। देन वी हैव पेशेंट विद हाइपोग्लाइसीमिया विच इज इंक्रीज्ड, तो हमारे पास वो क्या है? ग्लूकागोन होता है, ठीक है, जो हमारे पास क्या है? पेशेंट विद हाइपोग्लाइसीमिया विच इज इंक्रीज, तो ग्लूकागोन इंक्रीज होगा। We have which of the following structure lies parallel and deep to the carotid sheet, that is sympathetic trunk, ठीक है, sympathetic trunk हमारे पास क्या है? Lies parallel and deep to the parotid sheet, ठीक है। गाइस आज यहाँ तक करते हैं, बाकी इंशाल्लाह सुबह स्टार्ट करते हैं। मैं आप लोगों का टाइम अभी ड्यूरेशन स्टार्ट वो मेंशन कर देती हूँ, क्योंकि मुझे अपना लिंक आ गया है कि मैंने भी एक लेक्चर अटेंड करना है ऑनलाइन, ठीक है। उसके अकॉर्डिंगली मैं आपको अभी ग्रुप में अपडेट कर देती हूँ कि किस वक्त क्लास है सुबह। ओके ओके मैम, थैंक यू। ओके ओके, अल्लाह हाफिज़। नोबरा की क्लास अभी है तो हम नंबर 1 किसी चैप्टर के एमसीक्यूज कर लेते हैं।